केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायपुर पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना और उन्हें तकनीक से जोड़ना है। इसके बाद वे दुर्ग जिले के खेतों का दौरा करेंगे, जहां वे फसल की स्थिति का निरीक्षण करेंगे और किसानों की समस्याएं सुनेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। सरोज पांडे को हाईकोर्ट से राहत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों का रिकॉर्ड में आना आवश्यक है। इस कारण अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अगली सुनवाई तक का समय प्रदान किया है। सरोज पांडे पर चुनावी हलफनामे में कुछ जानकारियां छिपाने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। अब अगली सुनवाई में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पोराबाई नकल प्रकरण में दोषियों को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। बहुचर्चित पोराबाई नकल प्रकरण में अदालत ने सभी दोषियों को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और नकल के बड़े नेटवर्क को उजागर करने वाला साबित हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और समाज में गलत संदेश जाता है, इसलिए दोषियों को सख्त सजा देना जरूरी है। इस फैसले को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। दुर्ग में सूदखोरी का बड़ा खुलासा। दुर्ग जिले में पुलिस ने सूदखोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से 1.60 लाख रुपए उधार देने के बाद उससे 22 लाख रुपए वसूलने का दबाव बनाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर धमकी और डर के जरिए वसूली करता था। कई पीड़ित सामने आने लगे हैं जिनसे इसी तरह अवैध वसूली की गई थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। सूरजपुर में युवती की हत्या से सनसनी। सूरजपुर जिले के मोरभंज डेम के पास एक 26 वर्षीय युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जंगल क्षेत्र में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं। प्राथमिक जांच में ये मामला सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर रही है और युवती के परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। भारत पर्व 2026 में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना। दिल्ली में आयोजित भारत पर्व 2026 में छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक पवेलियन लोगों के बीच खास आकर्षण बना हुआ है। यहाँ बस्तर की जनजातीय कला, ढोकरा शिल्प, टेराकोटा मूर्तियां और पारंपरिक वेशभूषा प्रदर्शित की गई हैं। पंथी नृत्य, राउत नाचा और आदिवासी नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही चीला, फरा, बोरेबासी जैसे पारंपरिक व्यंजनों ने भी लोगों को खूब लुभाया। इससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिली है। प्रगति पोर्टल से 183 परियोजनाओं की समस्याएं हल। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रगति पोर्टल से अब तक 183 विकास परियोजनाओं की प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया है। इनमें सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल हैं। इस पोर्टल से निगरानी आसान हुई है और फैसले जल्दी लिए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है। पीएम आवास योजना में बलौदाबाजार जिला अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलौदाबाजार जिले में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। जिले में 26,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश मकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी लाभार्थियों को घर सौंप दिए जाएंगे। सुकमा में 4 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में 4 इनामी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रशासन ने उन्हें पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने जवानों को खुद परोसा खाना। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बैठकर सादे और आत्मीय माहौल में भोजन किया और अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। इस दौरान उन्होंने जवानों से उनकी ड्यूटी, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और परिवार की स्थिति के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा में लगे जवानों का योगदान अमूल्य है और सरकार उनके सम्मान और कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
उन्होंने जवानों के साहस, अनुशासन और समर्पण की खुले दिल से प्रशंसा की। इस पहल से जवानों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा तथा उन्हें ये महसूस हुआ कि सरकार और समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जवानों ने भी मुख्यमंत्री के इस व्यवहार को प्रेरणादायक बताया और आभार व्यक्त किया। गौ माता पर बनी पहली फिल्म टैक्स फ्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ माता पर आधारित पहली फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस फिल्म के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म में भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया है। सरकार के इस फैसले से फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और ये सामाजिक जागरूकता फैलाने में सहायक साबित होगी। महानदी जल विवाद पर सुनवाई से उम्मीद। महानदी जल विवाद को लेकर 7 फरवरी को अहम सुनवाई होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीद है कि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का स्थायी समाधान निकल सकेगा। राज्य सरकार ने जल बंटवारे को लेकर अपने तर्क और दस्तावेज पूरी तैयारी के साथ पेश करने का निर्णय लिया है। यदि इस विवाद का समाधान होता है तो इससे किसानों, उद्योगों और आम जनता को पानी की पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी और दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा। 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 4 ने किया सरेंडर। सुकमा जिले में 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया है। प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार प्रशिक्षण और सामान्य जीवन में लौटने का अवसर देने की घोषणा की है। इससे क्षेत्र में शांति और विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरगुजा में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार। सरगुजा जिले में धर्मांतरण के आरोप में एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये मामला संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद में एम्बुलेंस से गांजा बरामद। महासमुंद जिले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया था। तस्करों ने कानून से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस भी चौंक गई थी। इस कार्रवाई में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। कोरबा में हिरण का बच्चा गाँव पहुंचा। कोरबा जिले में एक हिरण का बच्चा भटक कर बकरियों के झुंड के साथ गांव तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण के बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की तत्परता की सराहना की। नक्सल प्रभावित 47 गांवों में पहली बार तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नक्सल प्रभावित 47 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये इन इलाकों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण रहा। ग्रामीणों ने देशभक्ति के गीत गाए और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की सफलता का प्रतीक है। नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी। 426 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापार तथा उद्योगों को भी लाभ होगा। सरकार का कहना है कि इस रेल परियोजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। रायपुर में ठंड बढ़ी, मौसम विभाग का अलर्ट। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचने और ठंडी हवा से खुद को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण बस योजना के तहत 200 नई बसें। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रामीण बस योजना के तहत 200 नई बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों से गांवों को जिला मुख्यालय और शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचने और ग्रामीणों को बाजार तक जाने में सुविधा होगी। परिवहन विभाग के अनुसार बसों के रूट इस तरह तय किए जाएंगे कि दूर दराज और पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता मिले। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। CGMSC घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में CGMSC घोटाले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और घोटाले से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं और आर्थिक नुकसान की आशंका जताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिलासपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत।
बिलासपुर जिले में ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। NMIMS यूनिवर्सिटी के लिए 40 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। रायपुर में NMIMS यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। इस विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस और अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े कोर्स शुरू किए जाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इससे शिक्षा के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पाटन में पुलिस का चेकिंग अभियान तेज। पाटन क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत वाहनों की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यवाही का उद्देश्य अपराधियों पर नकेल कसना और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना